हेलो सर। हाय, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम बता दीजिए। माय नेम इज़ अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, आपकी एज कितनी होगी? 46। 46। सर आप हमारे पास जो प्रॉब्लम लेके आए हैं वो है फ्रोजन शोल्डर। ये कब से थी और इसके लिए आपने क्या क्या ट्राई किया है, इसके साथ क्या क्या डिफ़िकल्ट हो रही थी आपको, ये सब थोड़ा सा डिटेल तो पिछले 6 महीनों से मेरे ख्याल से शोल्डर में इशू था, जी। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। पहले समझ में नहीं आया, मुझे लगा हो सकता है कहीं पे कई बार मसल स्ट्रेच हो जाता है, पुल हो गया, सोने में कुछ हो गया। तो ठीक है, फिर मैंने उसके बाद भी वो हुआ नहीं। एक आध बार खुद से रात को करवट लेने में दिक्कत होती थी, लेफ्ट साइड सोने में दिक्कत होती थी। फिर मैंने नॉर्मल एक आध बार पेन किलर ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब में थोड़े वीडियोस वगैरह देखे जी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है, नो रेंज ऑफ मोशन इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। तो फिर मैं ऑनलाइन ही आपका सर्च करके आई केम टू द क्लिनिक। दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। ओके। और 6 मंथ से प्रॉब्लम थी, इसके साथ डिफिकल्ट हो रही थी, आपके मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्ट हो रही थी? हाँ, स्लोली मेरे को ऐसा लग रहा था कि बढ़ता जा रहा है, फ्रीज हो रहा है, पेन भी हो रहा है, साथ साथ में पेन भी बढ़ता जा रहा था। तो जब 6 मंथ बैक आपका प्रॉब्लम शुरू हुआ तो फर्स्ट हमारे पास ही आया है, इससे पहले भी कुछ करवाया आपने? नहीं, पहले कुछ कराने का एक्चुअली टाइम नहीं मिला। तो अच्छा। मैं तो ऑनलाइन देख के आपके पास ही आया। जी जी। तो हमने आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको 7 सेशन रेकमेंड किए थे, जो कि कंटिन्यूसली बीच में बैक गैप भी आया है, बीच में एक दो दिन का। बट आज 7 डेज में सर बिफोर एंड आफ्टर में क्या चेंजेस आप फील कर रहे हैं, जो आपके डेली रूटीन में जो एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम थी अभी में? तो जैसे मेरे को पहले शर्ट पहनने में या आर्म अंदर करने में पीछे से कोई भी मोशन होता था, उसमें दिक्कत होती थी जी। वो टोटली इज गॉन। सो ऑल रेंज ऑफ मोशन इज देयर। थोड़ा सा 5-1% है वो मेरे ख्याल से, और एक्सरसाइज से चला जाएगा। मेजर रिलीफ है पेन में। तो अभी मैं लेफ्ट साइड होके सो भी सकता हूँ, तो पेन नहीं होता। रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि पहले पेन इतना तेज होता था, नींद खुल जाती। बिल्कुल। सो ये तो विजिबल चेंजेस है। ठीक है। तो ये यू कैन से दिस इज अ फॉर्म ऑफ हीलिंग विच यू हैव गिवन मी in all these sessions through these various methods, which has been very effective. मतलब नहीं तो effectivity जज होता नहीं है। जी जी। समझ में नहीं आता। और विदाउट पेन किलर या विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिकेशन, यस, विदाउट एनी मेडिकेशन। और कोई साइड इफेक्ट सर फर्स्ट डे से आपको इसके कुछ लगे कभी? जैसे कि जनरली हम 2-3 क्वेश्चन इसलिए करते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि ये ट्रीटमेंट जब करते हैं तो पेन होता है, या फिर मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि किसी भी बॉडी एडजस्टमेंट में आपको पेन नहीं होगा, बट फ्रोजन शोल्डर में होगा। ये हर ऑर्थो के पास जाइए, फिजियो, आपको पेन होता है, फ्रोजन शोल्डर में पेन होता है। बट इसके अलावा कभी आपको अनबेरेबल पेन बढ़ गया हो, या फिर इसके साइड इफेक्ट लगे कि मेरा और हालत खराब, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, इनफैक्ट तो रिवर्स ही रहा है। हाँ। कि ज्यादा से कम ही हुआ है, और आज तो मैं इतना सब कुछ मूवमेंट खुद कर पा रहा हूँ। पेन तो बिल्कुल ही चला गया। बिल्कुल। व्हिच आई फील इज वेरी। पहला कितनी मूवमेंट होती थी और अभी क्या मूवमेंट है अभी आपकी? पहले मैं इससे ऊपर मेरा शोल्डर उठता नहीं था। जी जी। ये तो इतना जाता नहीं था। जी जी। अभी तो ये पीछे, ये ऊपर, एंटायर रेंज ऑफ मोशन, ये तो मैं कर ही नहीं पाता था। बिल्कुल। ऑल दिस इज नाउ डन। बैक साइड में भी हाथ जाता है, वो सबसे डिफिकल्ट बैक करने में हाथ जा रहा है। आई कैन क्लैप फ्रंट, कर पा रहे हैं फ्रंट एंड बैक, लाइक ऑल क्लैपिंग दिस। ये लेफ्ट साइड में उठता ही नहीं था इतना। बिल्कुल। तो अभी थोड़ी सी बस एक्सरसाइज की जरूरत है हमें और। हाँ जी। ठीक है। तो ओवरऑल सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा। 100 में कितने परसेंट बेटर? अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी था? मैं जब आया था तो आई हैड गॉट ऑन माय डाउट्स। जनरली क्या होता है, आप इतनी सब चीजें, आजकल सोशल मीडिया ऐसा है, इतना सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सुनते हो, फिर भी एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता है। जी जी। बट जो बिगेस्ट यहाँ का हीलिंग है, मैं बोलता हूँ दैट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। ट्रस्ट, हीलिंग एंड ट्रस्ट, आई मीन जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, आई एम श्योर जी जी दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ। आई होप कि आप जो एक स्ट्रेस लेके यहाँ से जा रहे हैं कि आप और कई लोग को रेकमेंड भी कर पाएंगे ऐसे जो प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, या अदरवाइज कोई प्रॉब्लम बैक पेन, नेक पेन को लेके, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है हमारे पास, है ना, कि भाई कोई साइड इफेक्ट नहीं, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जब तक आप कभी ट्राई नहीं करते तो आप उसके बारे में नहीं समझ सकते कि एक्सपीरियंस कैसा। मान लीजिए कई लोग कहते हैं कैरोप्रैक्टर करते हैं उससे नुकसान हो जाएगा या टूट जाएगा, बट आप जब तक नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? सही बात है। इनफैक्ट मैं तो अभी मेरी मदर को भी लेके आने वाला हूँ। शी इज 70 ईयर ओल्ड। उनको थोड़ा सा स्ट्रोक भी आया था, डायबिटिक। शी वाज प्रीटी एक्टिव बिफोर दैट। जी जी। सो दिस वाज माय ट्रायल व्हिच आई एम हाईली सैटिस्फाइड। बिकॉज़ अभी मैं सैटिस्फाइड हूं, तो मैं बाहर से जाने से पहले मैं अपनी मदर को उनको लेके आऊं। और सर अगर एवरेज निकाले हम 100 में से कितने परसेंट अभी बेटर फील करते वैसे? आई एम 90 to 95%। 95% के आसपास हूँ मैं, क्योंकि मुझे खुद फील हो रहा है।
जी जी, बस थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको बताया 5% भी रहना है, रोकना नहीं उसको, हमें एक्सरसाइज करके पूरा उसको निकालना है। थैंक यू सो मच सर आपका फीडबैक देने के लिए हमें। और बस यही है, लोगों को रेकमेंड ज़रूर करें कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कैरोप्रैक्टर के बारे में, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। देखिए हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, बट अगर आपको उसमें तकलीफ है, साइड इफेक्ट हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल ट्राई करें, बट जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा वो सही है कि गलत है। कहते हैं समुद्र में भी आपको गहराई तभी नाप सकते हैं जब आप एक्चुअली उसमें डीप जाओगे तब। ऊपर से तो हम देख नहीं सकते ना कि समुद्र की गहराई कम है या ज़्यादा है। अब जब आएंगे नहीं तो कोई कह दे यार कैरोप्रैक्टर सेफ ट्रीटमेंट नहीं है या कैरोप्रैक्टर से साइड इफेक्ट है, आप आके देखिए, ट्रीटमेंट करिए, तब पता चलेगा फ़ायदा है नुकसान है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।